सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस पर्टिकुलर वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ योर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर हिंदी। तो हिंदी में इनफॉर्मल लेटर का क्या पैटर्न रहता है, क्या फॉर्मेट फॉलो होता है आईसीएसई में, उसी को लेकर डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो और तुम्हारा हिंदी एग्जाम्स कब है। हिंदी एग्जाम इज ऑन 6th, राइट। सेमेस्टर 2 का बोर्ड एग्जाम 6 मई को है, 6 मई को है, 6 मई 2022। तो यहाँ पर हम लेटर राइटिंग का यानी कि अनौपचारिक लेटर, इनफॉर्मल लेटर को इन हिंदी वे से अनौपचारिक लेटर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो कि अनौपचारिक लेटर होता है, अनौपचारिक लेटर, ये जो अनौपचारिक लेटर होता है ये हम किसको लिखते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोई भी पर्टिकुलर रिलेटिव्स को लिखा जाता है। तो ये पर्टिकुलरली इसका फॉर्मेट एज कम्पेयर टू फॉर्मल लेटर बहुत सिंपल होता है, सेम लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है एज कम्पेयर टू योर फॉर्मल लेटर राइटिंग। बिकॉज अगर तुम फॉर्मल लेटर लिखते हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश वन का हो, तुम्हारा ईच एंड एवरी थिंग को बहुत अच्छे से देखा जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट अनौपचारिक और इनफॉर्मल लेटर, तो वहाँ पर तुम्हारा अनौपचारिक लेटर में थोड़ा मतलब उतने अच्छे से नहीं देखा जाता है, बट स्ट्रिक्टली चेक होता है तुम्हारा formal letter. So I have this particular ebook for ICSE History Civics that will help you to boost your preparations for your semester 2 board examinations. Now let me tell you the benefits of preparing from this particular ebook. तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा ICSE सेमेस्टर 2 का जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स, उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, सारा चैप्टर्स का यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बिकॉज अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशंस के लिए टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, जो चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर इंक्लूडेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आंसर्स भी इंक्लूडेड है, सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तुम्हें सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर आंसर्स। सॉल्यूशंस जो है एकदम रेलिवेंट है। अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर फॉलो करते हो, अगर तुमने कोई भी पर्टिकुलर बुक लिया है, तो वहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है जो कि तुम इजिली लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी अगर थोड़ा एफर्ट देकर सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, सो यू कैन इजिली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 ओनली बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। सो द प्राइस ऑफ दिस ई बुक इज 25 रुपीज एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसे परचेज कर लिया है। और यहाँ पर लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल दिस और हाउ यू कैन परचेज दिस। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तुम्हें वहां पर मुझे टेक्स्ट करना है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू परचेज ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स टू अवेल इट। सो दिस ई बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर ICSE सेमेस्टर 2। तो कुछ बुक्स में तुम देखोगे कि जो कि तुम्हारा ओल्ड पैटर्न होता है वो भी दिया रहता है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज, तुम्हें एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से ही सब कुछ, एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन से ही सब कुछ स्टार्ट करना है। डू नॉट राइट एनीथिंग, डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम द राइट साइड। यहाँ पर इस तरह से तुम्हें यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से सारा चीज़ स्टार्ट करना है। अब देखो फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल फॉर अनौपचारिक और इनफॉर्मल लेटर। हिंदी में सबसे पहले तुम्हें जस्ट लाइक योर इंग्लिश, तुम्हें यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि तुम्हारा, यू आर राइटिंग द लेटर, सो तुम्हारा यहाँ पर एड्रेस रहेगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब तुम एड्रेस लिख रहे हो, तुम्हें कॉमा कॉमा कर एड्रेस लिखना है। लास्ट में कॉमा नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर जो तुम दो या तीन चीज़ लिखोगे स्टार्टिंग में ऊपर में, वहाँ पर तुम्हें कॉमा देना है। और यहाँ पर तुम जो भी मतलब लिख रहे हो, तुम्हारा जो एड्रेस है, वो एड्रेस में सारा स्पेलिंग्स जो है तुम्हें पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना है। यानी कि तुम्हारा एग्जाम्स है तो एग्जाम के टाइम डायरेक्टली यू कैन कमिट और यू कैन मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए, बिकॉज अगर तुम कोई भी मात्रा, कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा मार्क्स विल गेट डिडक्टेड, राइट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड लूजिंग एनी मार्क्स, यू नीड टू प्रिपेयर द वर्ड्स प्रॉपरली बिफोर ओनली। एड्रेस जो है उसका सारा स्पेलिंग्स एंड ऑल तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना हिंदी एग्जाम से पहले। उसके बाद तुम्हें एक लाइन लीव करना है यहाँ पर आफ्टर यू राइट द एड्रेस। एड्रेस में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें पिन कोड भी मेंशन करना है। तो जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली, एंड देन यहाँ पर डैश देकर सपोज 734001, तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। ये तुम जो पिन कोड है ये इंग्लिश में नंबर्स लिख सकते हो, दैट इज़ एक्सेप्टेड।
उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, देन यू नीड टू राइट दिनांक. दिनांक मतलब डेट होता है, तो ये वर्ड तुम्हें लिखना है. देन यू हैव टू गिव 2 डॉट्स एंड देन राइट द डेट. डेट देखो यहाँ पर 2 तरीका से तुम डेट लिख सकते हो. दो मतलब है. पहला है, सपोज है तुम्हारा 6 मई को, राइट, 6 मई को हिंदी एग्जाम है. तो अगर तुम 6 मई लिख रहे हो, तुम 6 मई 2022 यानी कि 2022 इस तरह से लिखना है. या फिर दूसरा फॉर्मेट तुम फॉलो कर सकते हो, 6/05/2022. ये वाला भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है. इट्स नॉट कंपलसरी कि यहाँ पर नंबर्स हिंदी में ही होना चाहिए, इंग्लिश में भी, मतलब ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो है इस तरह से भी एक्सेप्टेड है. सो नॉट कंपलसरी. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज, आफ्टर यू राइट द डेट, डेट लिखने के बाद तुम्हें अगेन एक लाइन लीव करना है. एक लाइन लीव करने के बाद यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, संबोधन. यहाँ पर लिखा है संबोधन, मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज तुम लेटर लिख रहे हो. 2 चीज़ है यहाँ पर. एक है कि अगर तुम एल्डर को लिख रहे हो, अगर तुम एल्डर को लेटर लिख रहे हो, लाइक योर, अगर तुम पिताजी, माताजी, इस तरह से दादाजी को लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें यूज़ करना है आदरणीय, आदरणीय, and then write Dadaji. If it is Dadaji, write it here only, not here. Since there is no space, I have written it here. तो आदरणीय, आदरणीय दादाजी and then give a comma. आदरणीय पिताजी और पूजनीय पिताजी give a comma. अगर तुम छोटे को लिख रहे हो, अपने से छोटे को या कोई भी पर्टिकुलर फ्रेंड को लिख रहे हो, तो तुम्हें लिखना है प्रिय. यहाँ पर यूज़ होगा प्रिय एंड देन राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड. और अगर छोटा भाई है तो छोटे भाई का नाम यहाँ पर होना चाहिए. संबोधन लिखने के बाद उसके नीचे तुम्हें डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पर लाइन लीव नहीं करना, तुम्हें लिखना है सादर प्रणाम. अगर तुम लिख रहे हो आदरणीय यानी कि एल्डर को लिख रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है सादर प्रणाम. तो ये आएगा सादर प्रणाम और फिर उसके बाद ये देना है. अगर तुम किसी भी एल्डर को नहीं, अगर तुम अपने से छोटे को लिख रहे हो या फिर फ्रेंड को लिख रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें लिखना है शुभाशीष. इंस्टेड ऑफ सादर प्रणाम राइट शुभाशीष. तो शुभाशीष का स्पेलिंग आई एम राइटिंग इट हियर, शुभाशीष, शुभाशीष, सुभाषिस लिखना है. देन यू कैन गिव एक्सक्लेमेशन मार्क. तो तुम्हें ये लिखना है या फिर तुम डायरेक्ट ये भी दे सकते हो, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप. तो ये चीज़ है. उसके बाद तुम्हें लाइंस जो है, एक लाइन तुम लीव कर सकते हो, यू कैन लीव अ लाइन आउट हियर. एक लाइन तुम्हें छोड़ना है आफ्टर सादर प्रणाम या फिर सुभाषिस. उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है अपना लेटर. अब जैसे कि इंग्लिश में तुम लिखते हो, सेम हिंदी में भी तुम्हें 3 पार्ट्स में यानी कि 3 पैराज में डिवाइड करना है अपना लेटर राइटिंग को, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल. फॉर्मल में थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल. बट एनीवेज जो कि फॉर्मल लेटर होता है वो उतना स्कोरिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू योर अनौपचारिक और इनफॉर्मल लेटर. तो इस तरह से तुम्हें हिंदी में भी लिखना है कि तुम कैसे हो. अगर कोई मित्र को लिख रहे हो तो तुम्हें लिखना है तुम कैसे हो, मैं भी कुशल हूँ, आशा करती हूँ या फिर आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे. तो इस तरह से तुम्हें फर्स्ट पैरा स्टार्ट करना है, वो तुम्हारा ओपनिंग सेंटेंस होगा. उसके बाद बॉडी में तुम्हें जो मेन कंसर्न है लेटर का, जो तुम्हारा मतलब हेडिंग दिया है मेन कंसर्न, तो वो चीज़ को तुम्हें यहाँ पर सेकेंड पैरा में मेंशन करना है. रीज़न, कंसर्न ऑफ लेटर राइटिंग. और लास्ट पैरा में तुम्हें क्या करना है, कंक्लूड करना है. कंक्लूड में पूजनीय माताजी या फिर पिताजी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार, इस तरह से तुम्हें लिखना है. और फिर तुम्हें क्लोज कर यहाँ पर नीचे में एक लाइन तुम्हें छोड़ना है. अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन हियर आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड पैरा. तुम थर्ड पैराग्राफ जब कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारा जो लेटर राइटिंग है दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ पर तुम्हें, अगर तुम छोटे भाई को लिख रहे थे तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा तुम्हारा छोटा भाई, गिव अ कॉमा एंड देन राइट योर नेम. तुम्हें यहाँ पर अपना सिर्फ नाम लिखना है और ऐसे कर पूर्ण विराम देना है. या फिर तुम छोड़ सकते हो, नो नीड टू गिव दिस, जस्ट राइट योर नेम एंड देन लीव इट. तो यहाँ पर तुम्हें अपना नाम लिखना है, नो नीड टू गिव द टाइटल बिकॉज यहाँ पर तुम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो. यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर तुम भाई को नहीं लिख रहे हो, मतलब कि अगर तुम लिख रहे हो किसी बड़े को, तो आपका पुत्र, अगर सपोज तुम फादर को लिख रहे हो, पिताजी को, तो आपका पुत्र कॉमा देकर यहाँ पर तुम्हें अपना सिर्फ नाम लिखना है. तो बस यही करना है.
और ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक लेटर का। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है। और स्पेशली तुम्हारा ये जो स्टार्टिंग का जो है, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बनाया, दिनांक किस तरह से लिखना है, डेट, और यहाँ पर तुम्हारा जो ओपनिंग सेंटेंस है, ये सारा चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक मत करना है। एड्रेस में बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तुम्हें घर से पहले से प्रैक्टिस कर लेना है सारा एड्रेस एंड ऑल, कि तुम क्या लिखने वाले हो क्या नहीं लिखने वाले हो। पैटर्न देख लो अच्छे तरीके से। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया अनौपचारिक लेटर का। ना अगर तुम चाहते हो कि मैं औपचारिक लेटर के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन यानी कि तुम्हारा एसे जो होता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं एसे के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ कि एसे किस तरह से तुम्हें लिखना है, so that you don't lose any marks in your Hindi. So do tell me that in the comment section below. Thank you so much for watching.